गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने को मना करते हैं, और वो कहते हैं कि ये तुम मीन्स कि खासकर जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे बुज़ुर्ग माता-पिता भी हो सकते हैं और दादा-दादी भी हो सकते हैं, सास-ससुर भी हो सकते हैं। वो सब हमसे कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार ना करो, ऐसे बात ना करो, इस तरह से ना बोलो। लेकिन वो खुद हमसे मतलब अभी तक डाँटते हैं, ठीक है? और कुछ भी गलत बात होती है तो वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। कितना भी समझाओ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं कि मतलब उन्हें समझाने की कोशिश करो तो वो उल्टा ही लड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ गलत कह रहे हैं, और हमें समझाते हैं कि अपने बच्चों से इस तरह से बात ना करो। ये कितना मतलब समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ मतलब हमेशा हम ही गलत क्यों हैं। उनको समझाने की कोशिश करो तो वो तो ख़ैर क्या ही समझेंगे। बच्चे भी नहीं समझते हैं, ना वो समझते हैं। अब कुछ समझ ही में नहीं आता है कि किसे समझाया जाए। बच्चे और बुज़ुर्ग इसीलिए कहते हैं बच्चे और बुज़ुर्ग बिल्कुल का जो मन होता है, जो बुद्धि होती है बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। हम तो बीच में फँस के रह जाते हैं कि मतलब क्या करें, क्या ना करें। और उन्हीं को समझाने जाओ तो कहते हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अपने को बड़ा बन रही है या बड़ा बन रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि हम उस एज में भी जाकर इस तरह से ही व्यवहार करने लगें, लेकिन अभी हमें बहुत बुरा लगता है कि मतलब इनको समझाओ कि नहीं, ऐसा आप जो भी सोच रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन उनको नहीं समझा पाते हैं। तो अगर हम मतलब एक दूसरे को समझाने की बजाय आपस में बात करें कि ऐसा नहीं है, प्यार से समझें। अगर कोई समझा रहा है तो उसकी बात सुनें तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएँगी। और जो युवावस्था में जो प्रौढ़ावस्था, युवावस्था में जो लोग होते हैं, अगर उनके माता-पिता हैं, सास-ससुर हैं, तो उन्हें एडजस्ट करना, उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बात वो हमें कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ मत करो, वही काम हमेशा से हमारे साथ करते आए हैं, और उन्हें इस बात से इस बात पर उन्हें कोई भी मतलब ना तो पछतावा होता है, ना ही वो कहते हैं कि हाँ, मैं गलत हूँ। नहीं, वो हमेशा सही होते हैं और उनके बच्चे हमेशा गलत। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कभी-कभी बच्चों की बात भी हम अगर अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो हमारे बच्चे किससे बात करेंगे, कहाँ जाएँगे? और दूसरों को समझाना तो बहुत आसान होता है। अपने हम बाहरी लोगों को, बाहर वालों को जो हमारे करीबी नहीं हैं, जिन्हें हम दूर से ही जानते हैं, उन्हें समझाना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन अपनों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए? क्योंकि जब अपने ही इस तरह से व्यवहार करते हैं कि कोई बात नहीं समझते, तो फिर ऐसा मतलब बहुत ही कुछ भी फिर उस समय फिर उसको समझ में नहीं आता है। और ये जो जितने भी जो ये सुसाइड वगैरह यंग एज में होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज में हो। अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हर कोई स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता है कि अ, अपने को सँभाल ले, ठीक है? एक समय में हर इंसान कमज़ोर पड़ता है। एक वक़्त ऐसा आता है जब कमज़ोर पड़ता है, अगर उस समय आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि अगर उस समय वो इंसान सुधर जाता, मतलब सँभाल लेता है खुद को, उस समय कमज़ोर नहीं पड़ता है, तो वक़्त के साथ हर व्यक्ति, हर इंसान धीरे-धीरे मज़बूत होता जाता है, ठीक है? अपने
एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा अपने अपने धोखों के द्वारा जो भी उसको धोखे मिलते हैं उससे वो सीखता है, जो भी अनुभव होते हैं कटु उससे सीखता है और वो इसी तरह से धीरे-धीरे मजबूत बनता है। लेकिन लेकिन एक लेकिन कुछ समय जैसे कि जो किशोरावस्था से युवावस्था के बीच का समय होता है उसमें बहुत कमज़ोर लोग होते हैं और ये इस एज में बच्चों को समझना चाहिए, ना कि उन्हें हमेशा गलत ही साबित करना चाहिए। माँ-बाप को, माता-पिता या बड़े-बुज़ुर्ग उनको भी बच्चों की बात समझनी चाहिए। तभी सोच में बदलाव आएगा और इस समाज को बेहतर हम बना सकते हैं। तो आपको मेरे ये विचार, मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, स्टार सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।